शिक्षा दिवस पहले तो हमें 5 सितंबर को जैसे आम तौर पे देखा जाए तो लोग जो शिक्षक दिवस मनाए, लेकिन आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस मनाने के साथ साथ अगर बात करें तो हम 21वीं सदी में रहते हैं। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो हम अपने बच्चों को कहें या खुद को देखा जाए तो हम अपने मॉडर्न ज़माने में जीने की कोशिश करते हैं। बहुत फ्लुएंटली हमें इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है, लेकिन क्या हम जिस समय में या जिस देश में रहते हैं क्या ये हमारी भाषा है या पश्चिमी सभ्यता को हम अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं। हिंदी दिवस पे अगर बात करें तो हिंदी दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो विशेषता है और इसको बहुत तेज़ी से प्रचलन में लाया जा रहा है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है, ये मातृभाषा कह लें या राष्ट्रभाषा है। तो इसको लेके शिक्षक समाज है साथ में बैठा हुआ, शिक्षक समाज के लोग जो यहाँ शिक्षा से जुड़े लोग हैं, शिक्षाविद भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि आज जब हिंदी दिवस मनाया जा रहा है तो एक अपना अनुभव ये क्या शेयर करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं 8 घंटे 6 घंटे उन बच्चों को अपना समय देते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने समाज के बारे में, सोसाइटी की चीज़, हर एक चीज़ से रूबरू कराते हैं। तो क्या ऐसे में हिंदी दिवस का क्या इनके नज़रिए से देखना ज़रूरी है, किस तरीके से इसका अहमियत है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, PNN चैनल में आपका धन्यवाद। पूरा देश आज हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी दिवस के माने में अगर हम जानना चाहें तो ये ऐसा कैसे बड़ा प्रचलन में आ रहा है और क्या है इसके पीछे का वजह, क्या है, क्यों इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है? हिंदी दिवस हमारे राष्ट्र भाषा भी है हिंदी, और आज पूरे देश और हर समाज में हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं सभी हिंदुस्तानियों को हिंदी दिवस के दिन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन जितना हम सोचते हैं हिंदी दिवस उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती जितना कि आज के समय में इंग्लिश तरफ जोर दिया जाता है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि हिंदी को हम प्राइमरी ना मान के सेकेंडरी मान रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे समाज में बहुत अच्छा ये सोच बन गया है कि हम मॉडर्न बन जाए, बच्चों को आए दिन हिंदी पे फोकस के बजाय इंग्लिश कोचिंग लगाना, इंग्लिश पे प्रेफर करना। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम इसी दूसरे ही अडॉप्ट करेंगे कल्चर को, सभ्यता को, लैंग्वेज को, तो कहीं ना कहीं हमारी जो समाज है या फिर हमारे बच्चे हैं वो अपनी चीज़ों को खो रहे हैं। तो हिंदी का प्रचलन में ले आना कितना ज़रूरी है? नमस्कार सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपने हमें जो समय दिया है हिंदी दिवस के दिन। हिंदी हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हम 14 सितंबर को जो हमारी गवर्नमेंट इस दिन को मनाती है, हमें टाइम देती है कि इसको एक अच्छे त्यौहार के रूप में एक हिंदी दिवस को मनाएं। वो इसीलिए ताकि हमारी कल्चर, जो हमारी एक्टिविटी, जो हमारी मातृभूमि है हिंदी, हिंदुस्तान, हमारा नाम हिंदू से निकल के आया है, तो इसको कहीं ना कहीं हम अब बचा सकें। जिस पेरेंट्स को आप देखेंगे कहेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, कल्चर को हम खोते जा रहे हैं। हम हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को पास्ट का क्या बता पा रहे हैं? कुछ नहीं बता पा रहे। हिंदी से हम जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभूमि है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारा हिंदी कल्चर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको जिस फॉर्म में करो उस तरीके से वो ढल जाते हैं। तो जब हमारे समाज या फिर समाज से ऊपर कहें तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा तो हम लोग केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कि वो सिर्फ कह रहे हैं, करने की बात आती है तो उसे हम अमल में नहीं ले आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 8वीं तक बच्चों के लिए मातृभाषा मैंडेटरी किया जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ उम्मीद है कि कुछ सुधार होगा? सर, जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंज किया है वो बहुत अच्छा किया है और ये ज़रूरी भी था। अदरवाइज़ आप बेसिक से छोटे बच्चे को देख लीजिए, उसको इंग्लिश की लैंग्वेज का बेसिक क्लियर तो है कि हम लोग मदर्स, फादर्स, लेकिन उनको ये नहीं पता हम लोग माता पिता और हमारे संस्कार जो हमारे पुराने हमारे गुरुओं से, हमारे माता पिताओं से जो हमें हिंदी में मिले हैं, वो हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम बदल नहीं पा रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को दे नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए हिंदी का महत्व क्या है। आप छोटी से छोटी लैंग्वेज लिया, पहले हमारे जो पुराने कल्चर था एजुकेशन का, उसमें क्या होता था, ए आ ई, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग पकड़ के चलते थे। आजकल के बच्चे को ए आ नहीं सिखाते, आजकल के बच्चे को ए बी सी, जो पूरा वेस्टर्न कल्चर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है नहीं। हिंदुस्तान को जाना जाता है अपनी सभ्यता के लिए, अपने संस्कारों के लिए।
इंग्लिश के बढ़ावे के साथ साथ हम लोग अपनी संस्कार को, अपनी एजुकेशन को, सब कुछ को नाश कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छी पहल है कि हम लोग हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। हमारी गवर्नमेंट ने अब सारे ही ऑफिसेज़ में हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। सारे लेटर्स जितने भी जो पत्र निकलते हैं वो सारे हिंदी में हैं। अब शिक्षा में लाने के साथ हिंदी को कंपलसरी करके बहुत अच्छा किया है। कहीं न कहीं जो आज के टाइम में आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात चल रही है, तो आपको लगता है कि इस तरीके की जब हमारे देश का ये लैंग्वेज है, ये हमारे लिए ज़रूरत है, तो क्या अगर हम इसको देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, हिंदी को और मजबूती देने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम जहाँ स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, आप एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपके पास 90 इंटरनेशनल स्कूल है, तो क्या आप ये बताइए जितना प्रायोरिटी आप इंग्लिश में अपने बच्चों को देते हैं, क्या उतना ही प्रायोरिटी दिया जाएगा आपके वहाँ हिंदी में बच्चों को? इंग्लिश से कम 10 गुना ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी हिंदी को देते हैं और देंगे। हम हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी कंट्रीज़, दूसरे देशों में जाके हिंदी में भाषण देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब हमारा देश का नेता, हमारा देश का राजा देश के लिए, देश की मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए इतना काम कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं करें सर। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हमारे बच्चों को इस एजुकेशन लाइन में और बढ़ावा देने के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बात सुनने में आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अगर सोच बन जाए, तो सोच बनने के बाद से ये ज़रूरी बन जाता है कि खासकर समाज को बदलना है तो हम लोगों को जागरूक भी होना है, उस पर अमल भी करना है। तो जिस तरीके से बाकी जो अध्यापक कह लें या फिर ये अभी मौके पे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इनका यही कहना है कि अगर ये लोग अपने आप से पहल करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसकी असलियत का है या फिर कहीं ना कहीं बच्चों में वो ज़रूर रवां होगा, देखने को मिलेगा। लास्ट में मेरा आप लोगों से मैसेज के तौर पे है पेरेंट्स के लिए, तो क्या ये जो हिंदी दिवस है, इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं 90 इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपको एक ही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसको आप लोग छोटी नज़रों से ना देखें। ऐसा ना देखें कि हमारे बच्चे अगर हिंदी में कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो छोटे हैं और अंग्रेजी बच्चे हमसे आगे निकल गए। ऐसा कुछ नहीं। हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ना है, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है और हिंदी की प्राथमिकता को सबसे ऊपर रख के अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।